हेलो एवरीवन, राधे राधे। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम ऑल्सो गुड। आप देख सकते हो कि मैं कहीं जा रही हूँ, राइट? तो आप लोग गेस कर सकते हो वेयर आई एम गोइंग। ओके, चलो आई विल टेल यू। आई एम गोइंग टू वृंदावन। यस। सो ये मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी, बट आई थिंक जब तक बाके बिहारी राधा रानी नहीं बुलाते तब तक आप वहाँ नहीं जा सकते। तो फाइनली मेरा बुलावा आ गया एंड आई रीच वृंदावन। सो वृंदावन पहुंच के सबसे पहले होटल पे चेक इन किया, थोड़ा सा रेस्ट लिया। दिस वाज माय रूम एंड उसके बाद मैंने अपने डे को यूटिलाइज़ किया। फर्स्ट डे आई विजिटेड प्रेम मंदिर। यस, बिकॉज मेरी ट्रेन आफ्टरनून की थी। मैं वहाँ पे करीब 2:30 या 3 बजे पहुँची थी। सो आई थॉट कि लेट्स 5 बजे तक हम प्रेम मंदिर को विज़िट कर लेते हैं। गाइस, तो ये है प्रेम मंदिर। आप देख सकते हो कि ये कितना ब्यूटीफुल है, इसका आर्किटेक्चर कितना सुंदर है। वहाँ पे गोवर्धन पर्वत भी है जिसकी कहानियाँ हम बचपन से सुनते आए हैं। ट्रस्ट मी, वहाँ का नज़ारा ही बहुत ही सुंदर है। बस वहाँ पे थोड़ा क्राउड कम हो तो ये जगहें बहुत सुंदर लगे, बट फिर भी बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ी देर शांति में बैठकर वहाँ की जगह को एंजॉय करिए और वहाँ की जगह को फील करिए। So guys, this is from the next day, next morning. We have decided to visit बाके बिहारी। तो ये सुबह सुबह चली हमारी सवारी बाके बिहारी। सो गाइस, ये हम पहुंच गए वहाँ के लोकल एरिया जो हमें बाके बिहारी की तरफ ले जाएगा। भीड़ हमेशा मिलेगी, ये मैं भीड़ में ही खड़ी हूँ। एंड फाइनली भीड़ क्रॉस करके हम पहुँचे बाके बिहारी के दर्शन करने। सो फाइनली हमारे दर्शन हो गए। दर्शन होने के बाद आप देख ही सकते हो कितना भव्य माहौल है। आंखें नम थी, मन में शांति थी और बस निकल गए वहाँ से दर्शन करके। सो यस गाइस, फिर उसके बाद थोड़ा सा पेट पूजा करी, वहाँ की लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करा। खा तो लिया था पर अभी भी पेट खाली था। तो उसके बाद फिर रेस्टोरेंट गए एंड वहाँ पे फिर मैंने एक प्रॉपर थाली ऑर्डर करी और पेट भर के खाया। सो आवर सेकेंड डेस्टिनेशन वॉज इस्कॉन टेम्पल। बेसिकली ये सारे मंदिर 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही है, या तो आप वॉक करके भी आ सकते हो और यू कैन टेक अ लोकल रिक्शा टू रीच देयर। सो फाइनली वी रीच इस्कॉन टेम्पल। दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल एज यू कैन सी। वृंदावन आके सच में ऐसा लगता है कि आप 5000 साल पुराने एरा में पहुंच चुके हो। सो इस्कॉन टेम्पल पे ज़्यादातर लोग एक साथ बैठ के भजन करते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करते हैं, जैसे कि मैं भी यहाँ पे कर रही हूँ। सो अब इस्कॉन टेम्पल के भी दर्शन हो चुके थे। अब हम थोड़ा सा बाहर निकले और फिर हमने पी लस्सी एंड थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स किया, बिकॉज़ अभी हमें शाम को भी चीज़ें विज़िट करनी है। तो ये शॉप बिल्कुल बाहर है इस्कॉन टेम्पल के। लस्सी सच में बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं आपको रेफ़र कर रही हूँ। एंड देन थोड़ा सा रेस्ट करके शाम को हम निकल गए केसी घाट के लिए। सो केसी घाट पे पहुँचे एंड वहाँ पे सबसे पहले ली मैंने बोट राइड। बोट राइड आ जाती है बिटवीन 100 to 150 रुपीज़, डिपेंड आप कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हो बोट पे। एंड ये है केसी घाट। तो इसे केसी घाट इसलिए कहा जाता है, आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बिकॉज केसी एक राक्षस था जिसे भगवान श्री कृष्ण ने डिफीट किया था और यहाँ पे आके स्नान लिया था। शहर की भागदौड़ को छोड़कर जब आप इन प्लेसेस पे आते हो तो आपको एक अलग ही सुकून महसूस होता है। एंड वो सुकून, वो पीस मुझे भी काफ़ी टाइम बाद महसूस हुआ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट गॉड गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी।
केसी घाट के दर्शन हो चुके थे। अब हम चले थे राधा रमन के दर्शन करने, क्योंकि जब मैं पहले गई थी तो पट बंद थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम को यूटिलाइज़ करके पहले घाट हो लेते हैं, फिर राधा रमन के मंदिर चलते हैं। तो वहाँ पे कुछ लोकल गाइड मिल गए थे जिन्होंने मुझे हेल्प कर दी, और फिर मेरे राधा रमन के भी दर्शन हो गए। दर्शन वहाँ पे भी भीड़ थी, पर अच्छे से हो गए दर्शन। राधा रानी से भी मिल लिए, एंड फिर बाहर आके ये मैंने चीला खाया। गाइस ट्रस्ट मी, इट वॉज सो गुड, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। फिर खाने के बाद हम यहाँ पर आए घाट पे वापस, क्योंकि शाम को यहाँ पे आरती होती है, तो आई थॉट कि उसको भी हम इन्जॉय करें। तो फिर थोड़ी देर वहाँ पे बैठे, और यहाँ पे अभी आरती शुरू होगी। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, एंड अभी यहाँ पे सिर्फ भजन कीर्तन चल रहे हैं, एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पे आरती भी शुरू होगी। सो गाइज़, अब आरती भी हो चुकी थी। फिर आरती होने के बाद मैंने थोड़ा सा टाइम घाट पे स्पेंड करा, यहाँ के इवनिंग व्यू को एंजॉय किया। एंड दिस इज़ फ्रॉम द नेक्स्ट मॉर्निंग। फटाफट ब्रेकफास्ट करके मैंने अपनी ट्रेन पकड़ी, बिकॉज अब वापस भी तो जाना है। एंड आई रियली एन्जॉय माई ट्रिप, and if you like more videos and more content, please subscribe my channel. Thank you.